बच्चे बीजीय व्यंजक दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है मेरे बच्चे। मेरे बच्चे बीजीय व्यंजक दो चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। एक होता है मेरे बच्चे चर से और एक होता है मेरे बच्चे अचर से। एक चर और अचर जब दोनों का जब मेल होता है मेरे बच्चे, जब दोनों का जब मेल होता है मेरे बच्चे, जब दोनों का जब मेल होता है मेरे बच्चे, तो ये बनाते हैं व्यंजक। क्या बनाते हैं मेरे बच्चे? व्यंजक, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? जिसको हम लोग बीजीय व्यंजक बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे? बीजीय व्यंजक मेरे बच्चे, बीजीय व्यंजक। अब बात ये है मेरे बच्चों को कि चर क्या होता है और अचर क्या होता है मेरे बच्चे। चर आप लोगों को मैं समझा दूं मेरे बच्चे। जो ये जो चर होते हैं मेरे बच्चे, ये चर का मतलब हुआ मेरे बच्चे, चर का मतलब होता है मेरे बच्चे ABCDE। मतलब ABCD के जो अक्षर होते हैं मेरे बच्चे, हम लोग उसको चर बोलते हैं। किसको बोलते हैं मेरे बच्चे? ABCD का जो अक्षर होता है, जैसे X हो गया, Y हो गया, यहाँ पर मेरे बच्चे X हो गया, Y हो गया, Z हो गया, ये सब क्या है मेरे बच्चों? A से लेकर के Z तक का जो संख्या होता है मेरे बच्चे, उसको हम लोग चर बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे? चर बोलेंगे। और अचर का मतलब होता है काउंटिंग करने वाली संख्या, यानी गिनती की संख्या को। जैसे हो गया मेरे बच्चे अचर में आ जाता है मेरे बच्चे, यहाँ पर देखिएगा, अचर में आ जाता है 1 2 3 डॉट अनंत तक। जितने भी गिनती की संख्या होगी मेरे बच्चे, वो सब क्या आ जाते हैं? वे सब अचर में आ जाते हैं। अब आपको खास बात ये ध्यान रखना है कि बीजीय व्यंजक के सवालों को बनाने से पहले आपको कुछ और बेसिक जानकारी चाहिए। मैंने आपको बता दिया कि बीजीय व्यंजक किन दो चीज़ों से मिलकर बनाए, एक चर होना चाहिए और एक अचर। दोनों का जब मेल होगा तो एक व्यंजक का निर्माण होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? बीजीय व्यंजक बोलेंगे। अब समझिए कि बीजीय व्यंजक में सवाल किस तरह के पूछे जाते हैं और सवाल कैसे होते हैं, इसको सॉल्व कैसे करना है मेरे बच्चे। अब देखिए, सबसे पहले समझिए, मैंने आप लोगों को समझा दिया मेरे प्यारे बच्चों की चर। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों क्या है? चर और अचर, चर और अचर। जब दोनों का मेरे बच्चे जब मेल होगा तो बीजीय व्यंजक का निर्माण होगा। अब देखिए मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पर लिखा 3, क्या लिखा? अब बता सकते हैं ये 3 चर है कि अचर? तो आप लोग बोलिएगा मेरे बच्चे क्या कीजिए? अचर है। अब देखिए चर में क्या होगा? या तो X लगा लीजिए, नहीं तो क्या लगा लीजिए? नहीं तो Y लगा लीजिए। या तो X लगा लीजिए, नहीं तो Y लगा लीजिए। ये क्या है मेरे बच्चों? ये जो X है, ये मेरे बच्चे, ये सब क्या है? ये सब चर है। और ये जो 3 है मेरे बच्चे, ये क्या है? ये अचर है। यानी उम्मीद है आप लोगों को चर और अचर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम सवाल पर डीपली चर्चा करते हैं मेरे बच्चे। जैसे यहाँ पर आप समझ लीजिए मेरे बच्चों, अब देखिए चर और अचर पता चल गया, यानी हम लिख दिए यहाँ पर 3x। ये क्या है? ये एक व्यंजक हो गया। 3xy + 4, ये क्या हो गया मेरे बच्चे? ये भी एक व्यंजक हो गया। ये सब मैं आगे पढ़ाऊंगा आप लोगों को। अब देखिए, अब जो हमारा जो मेन मुद्दा है मेरे बच्चे, ये देखिए मेन मुद्दा हमारा क्या है। मेन मुद्दा है मेरे बच्चे, व्यंजक में भी कई प्रकार के व्यंजक होते हैं। जैसे मेरे बच्चे यहाँ पर होता है मेरे बच्चे, व्यंजक के 3 प्रकार होते हैं। पहला जो प्रकार होता है मेरे बच्चे, ये होता है एक पदी व्यंजक, एक पदी। दूसरा का होता है मेरे बच्चे द्विपदी। और तीसरा का जो होता है मेरे बच्चे, ये होता है त्रिपदी। मेरे बच्चे ये सब क्या है मेरे बच्चे? ये सब व्यंजक है। क्या है? व्यंजक है। ये मेरे प्यारे बच्चों 3 व्यंजक होते हैं। क्या होते हैं मेरे बच्चे? ये 3 क्या है? ये 3 व्यंजक है। पहला है मेरे बच्चे एक पदीय व्यंजक, दूसरा का द्विपदीय व्यंजक और तीसरा का त्रिपदीय व्यंजक। अब इन तीनों जो व्यंजक है, इनका डिफिनीशन क्या क्या है, ये काम कैसे करते हैं, अब हम लोग उस पर चर्चा करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। पहला जो हम लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे, एक पदी व्यंजक। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, एक पदी व्यंजक आपको नाम से ही सुनने में क्या लग रहा है? एक पदी व्यंजक, जिसके पद क्या हो? जिसके पद एक हो, जिसके पद क्या हो? एक हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया मेरे बच्चे 3x, ये क्या है मेरे बच्चों? ये एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। तो आप कहेंगे मेरे बच्चे ये क्या है? ये एक पदीय है। एक पदीय है कैसे मेरे बच्चों? एक क्या है? ये एक पदीय है। अब द्विपदीय कैसे हो गया? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x + 2। जैसे यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जोड़ या घटाओ या गुणा या भाग का चिन्ह आ जाता है मेरे बच्चों, तो ये एक पद इधर काउंटिंग होता है और एक पद इधर काउंटिंग होता है। समझ गए मेरे बच्चे? तो एक पदीय में क्या क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? एक पदीय में 3x हो जाएगा, 4y हो जाएगा एक पदीय में मेरे बच्चे। इसके बाद हो जाएगा 3a हो जाएगा, 10a भी हो जाएगा, और मेरे बच्चे 3xy भी हो सकता है, 4,4zx। ये सारे क्या है मेरे बच्चे? ये सारे एक पदी व्यंजक। अब आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एक पदी व्यंजक में। अब चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं मेरे बच्चे द्विपदी व्यंजक के बारे में। सबसे पहले बात समझिए मेरे बच्चे, द्विपदी व्यंजक के बारे में समझिए। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? हमारा द्विपदी व्यंजक। द्विपदी व्यंजक यानी जिसका 2 पद हो। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 3x + 4y, इसके कितने पद हैं मेरे बच्चे? आप लोग कहेंगे मेरे बच्चे 2 पद है। कितने पद है? 2 पद है। तो ये क्या हुआ? ये द्विपदीय व्यंजक हुआ।
एक पद यहाँ है, मैंने आप लोगों को बताया प्लस माइनस अगर यदि बीच में आपको देखने को मिलेगा तो पद में काउंट होगा। जैसे प्लस से इधर एक संख्या है, प्लस के बाद भी एक संख्या है, इसको हम लोग क्या करेंगे, द्विपद हुआ, एक ये वाला प्लस से पहले वाला और एक प्लस के बाद वाला, दो का पद हुआ। इसी तरह ठीक आगे मेरे बच्चे 3xy + 4 या फिर 3xy - 2 या फिर 4x गुणा 2y। ये सब क्या है मेरे बच्चे, ये सब द्विपदी है। क्या है मेरे बच्चे, ये सब द्विपदी है। क्या है मेरे बच्चे, ये सब द्विपदी है। अब देखिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिपदी व्यंजक के बारे में, आराम से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। देखिए मेरे बच्चे त्रिपदी व्यंजक में जिसका त्रिपदी नाम से सुनने में क्या लगे, जिसका 3 पद हो, जिसका क्या हो मेरे बच्चे, जिसका 3 पद हो। अब 3 पद में क्या होगा, जैसे मेरे बच्चों यहाँ पर मैंने लिखा 3x + 4y + z। ये मेरे बच्चे ये z है। क्या है मेरे बच्चे, z। क्या है मेरे बच्चे, z। अब बताइए इसमें कितने पद हैं, प्लस से पहले एक पद है, फिर इधर प्लस से पहले एक पद है और प्लस के बाद एक पद है, यानी एक पद एक पद एक पद। क्या पद हुआ, 3 पद हुआ मेरे बच्चे। तो इसको हम लोग बोलेंगे त्रिपदी व्यंजक। क्या बोलेंगे मेरे बच्चे, त्रिपदी व्यंजक। इसके बाद आप लोगों को व्यंजक का कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आप लोगों को एकदम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर हो गया मेरे बच्चे 3 पद होते हैं इसमें। अब देखिए अगला है मेरे बच्चे 6xy + 2x + 3y। ये सब क्या है मेरे बच्चे, ये सब क्या है, ये सब त्रिपदी व्यंजक के उदाहरण। क्या है मेरे बच्चे, त्रिपदी व्यंजक के उदाहरण। अब आप लोगों को एक पदी समझ में आ गया, द्विपदी समझ में आ गया, त्रिपदी समझ में आ गया। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा मेरे बच्चे तो इसको क्या कीजिए, इसको 2 बार 3 बार प्ले करके देख लीजिएगा। अब देखिए अगला जो हमारा सवाल है मेरे बच्चे, अगला बीजीय व्यंजक के हम सवालों को लेते हैं। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बेसिक बातें बता दिया। अब हम लोग सीधे क्या करते हैं, सीधे मेन मुद्दे पर आते हैं, सीधे सवाल लेते हैं। यहाँ पर दे दिया मेरे बच्चे 4x और प्लस 3x पूछ रहा है। अब इसका उत्तर क्या है, तो आपको देखना है मेरे बच्चे, चर और अचर दोनों में मेल होगा तो आपको जोड़ देना। जैसे यहाँ पर बीच में प्लस का साइन दिया हुआ है, यानी आपको बोला है दोनों में जोड़ने के लिए। क्या बोला है मेरे बच्चे, दोनों में जोड़ने के लिए आपको मिलाना है दोनों का चर सेम है या नहीं, तभी ये जुटेगा। चर सेम नहीं होगा तो नहीं जुटेगा। सबसे बड़ा यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है मेरे बच्चे, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसका मतलब ये दोनों जुटेगा। अब देखिए दोनों 4 और 3 कितना होगा मेरे बच्चे, 7, और x दोनों जगह सेम है तो एगो x उठा लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है अगर गुना या भाग रहता है तो पावर क्या होगा, जुटता है x का। लेकिन जोड़ और घटाव में पावर जैसा का जैसे x है तो x से लिखाएगा। अब देखिए इसी तरह के 4-5 उदाहरण लेकर मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए मेरे बच्चे 3z - 2z। ये सवाल है हमारा, इधर भी z है इधर भी z है। अब देखिए मेरे बच्चे 3z में से 2 z क्या होगा, खत्म है, यानी यूँ समझिए 3 गो आम में से एगो आम खत्म हो गया। कितने आम बचा आपके पास, 3 गो में से 2 गो खत्म हो गया तो एगो आम बचेगा मेरे बच्चे। तो 3 गो z में से 2 गो z खत्म हो गया, खत्म। कितना z बचेगा मेरे बच्चे, 1 z। तो आप 1 z लिखिए, 1 z लिखिए या फिर आप सीधे z लिखिए, बात वही है। z लिखिएगा तो यानी इसके आगे क्या है, z मौजूद है। अब देखिए इसी तरह का अगला सवाल लेते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर देख लीजिए मेरे बच्चे, यहाँ पर देख लीजिए x + 2x + 3y। अब हमें बोला है सब में क्या है, सब में क्या है मेरे बच्चे, सब में जोड़ का चिन्ह है, यानी जोड़ का चिन्ह, यानी आपको क्या करना होगा, सबको क्या करना होगा, सबको जोड़ना होगा। यहाँ भी x है यहाँ भी x है, यानी दोनों को तो जोड़ना है। अब देखिए इसके आगे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, इसके आगे नहीं पूछा क्या है मेरे बच्चे, एक है तो 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 होगा, और x दोनों जगह सेम है, x क्या है मेरे बच्चे, दोनों जगह सेम है, तो सेम है तो आप x को x से उतार दीजिए, प्लस है प्लस। अब देखिए क्या ये y मिल रहा है, कम नहीं मिल रहा है मेरे बच्चे, जो नहीं मिलेगा आपको उसको वैसा ही उतार देना, ये आपका आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे, ये आपका राइट आंसर। अब देखिए चौथा देखिए मेरे बच्चे, चौथा सवाल को समझिए। मैंने दे दिया मेरे बच्चे y + 2y + 3y - 2y। अब देखिए मेरे बच्चे इसको आपको क्या करना है, इसको सिंपल से आपको क्या करना है, इसमें प्लस प्लस भी और माइनस वाला है तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले आप जोड़ने का काम कर लीजिए, फिर आप घटा लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है मेरे बच्चे। चलिए देखिए सब में y है तो आपको y तो लास्ट में लिखना ही होगा मेरे बच्चे, y में लिख देता हूँ। अब देखिए मेरे बच्चे 3 गो में से 2 गो चला जाएगा, 3 गो y में से 2 गो y खत्म हो जाएगा, क्या एगो y बचेगा, तो एगो y यहाँ है और एगो y यहाँ पर बचेगा। या फिर हम ऐसा करते हैं, पहले हम जोड़ लेते हैं। देखिए मेरे बच्चे 3 गो y और 2 गो y, क्या 5 गो y, 5 गो एगो y, 6 गो y हुआ। अब देखिए मेरे बच्चे 6y - 2y। अब देखिए मेरे बच्चे 6 गो y में से 2 गो y घट जाएगा, क्या गो y बचेगा मेरे बच्चे, आप कहेंगे मेरे बच्चे 4y। कितने y बचे मेरे बच्चे, 4y। अब देखिए मेरे बच्चे मैंने आप लोगों को समझा दिया जोड़ और घटाव। अब हम लोग चलते हैं मेरे बच्चे गुणा की ओर, किसके ओर, गुणा की ओर। 1-2 और सवाल लेते हैं जो फिर किसके बाद हम गुणा की ओर चलते हैं मेरे बच्चे। चलिए देखिए मेरे बच्चे अगला जो सवाल है मेरे बच्चे 3x - 2x + 2xy।
अब देखिए मेरे बच्चे, इस तरह के सवाल को आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस तरह के भी सवाल को हम सॉल्व करिए। यहाँ पर एक्स है, माना कि यहाँ पर एक्स है, यहाँ भी एक्स है, इसमें कोई दोहराई नहीं है। अब देखिए मेरे बच्चे, 3 एक्स में से 2 एक्स बच गया, घट जाएगा, क्या एक्स बचेगा, 1 एक्स। अब यहाँ पर है +2y। क्या मेरे बच्चे, आप ध्यान से देखिए, 2xy, क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं मेरे बच्चे? आप कहेंगे सर जी यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है। मेरे भाई आप क्या कहेंगे, मेरे छोटे भाई आप क्या कहेंगे, यहाँ भी एक्स है और यहाँ भी एक्स है, दोनों जगह एक्स है, तो जुटेगा मेरे बच्चे? ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक्स तो है लेकिन क्या है, वाई नहीं है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, वाई भी है। तो इसमें एक नियम होता है, अगर यदि पद समान है, चर क्या है, समान है, तो अचर जुटेगा। अगर चर समान नहीं है तो क्या हो जाएगा, अचर नहीं जुटेगा। यानी इसको आपको ऐसा ही लिख देना होगा, इसका आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं मेरे बच्चे। और देखिए अगला सवाल, देखिए अगला सवाल मेरे बच्चे, 4x + 8y + 3xy - 2xy। अब देखिए मेरे बच्चे, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग घटाते हैं। देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर 8x है, यहाँ पर 4x है, यहाँ पर 8y है, यहाँ पर 3xy है। और देखिए क्या ये दोनों में कुछ मेल है, नहीं मिले, इसको आप लोग सीधे उतारते चलिए, 4x + 8y। अब देखिए मेरे बच्चे, इस दोनों में कुछ मेल है, यहाँ पर भी xy है, यहाँ पर भी कुछ xy। तो 3 xy में से 2 xy घट जाएगा, क्या xy बचेगा मेरे बच्चे? तो आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, 3 xy में से 2 xy घट जाएगा, क्या बचेगा मेरे बच्चे? 1 xy बचेगा। यानी आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा बच्चे। उम्मीद है आप लोगों को जोड़ घटाव और गुणने के बीजीय व्यंजक में कोई तकलीफ या फिर दिक्कत नहीं होगी। अब हम चलते हैं मेरे बच्चे गुणना और भाग की ओर। गुणना और भाग में होता क्या है, देखिए मेरे बच्चे, जिस तरह इसमें आप पावर को जैसे कि तैसे लिखे, गुणा में क्या होगा, यहाँ पर लिखे मेरे बच्चे 3x गुणा 4x। ये सवाल नंबर मेरे बच्चे 7। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x, यहाँ पर भी x, यहाँ पर भी है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 4 कितना होगा मेरे बच्चे, 4 आप कहेंगे मेरे बच्चे, 4 12 हो जाएगा। x और x में गुणा होगा मेरे बच्चे, x²। इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे बच्चे। गुणा में क्या होता है, गुणा में पावर जुट जाता है। गुणा में क्या होता है मेरे बच्चे, पावर जुट जाता है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। गुणा में क्या होता है मेरे बच्चे, पावर जुट जाता है। दूसरा का देखिए, दूसरा का मैंने ले लिया मेरे बच्चे, 4x गुणे 3x गुणे 4z। अब देखिए मेरे बच्चे, है तो ये तीनों गुना है, क्या मेरे बच्चे, है तो ये तीनों गुना, लेकिन गुना तभी होगा जब इन दोनों का सेम होगा। ये दोनों सेम है तो ये दोनों गुना हो जाएगा मेरे बच्चे, 4 × 12, यानी 12x²। ये तो हो जाएंगे, लेकिन गुना दीजिए फिर गुण का दीजिए। यहाँ पर क्या है, 4z नहीं मिल रहा है दोनों का, 4z ऐसा ही लिख दीजिए छोटे। यानी मेरे कहने का तात्पर्य है मेरे प्यारे बच्चों, अगर शब्द, अगर चर और अचर, यानी चर अगर दोनों में मिलेगा तो आपको जोड़ देना है मेरे बच्चे। अगर चर नहीं मिलेगा मेरे बच्चे तो आपको छूना भी नहीं है मेरे बच्चे, उसको वैसा ही उतार देना है। उम्मीद है मेरे बच्चों आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब चलिए देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला जो है, अगला देखिए मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पर लिख दिया मेरे बच्चे, मैंने यहाँ पर क्या लिखा मेरे बच्चे, यहाँ पर देखिएगा 9x गुने 2x + 18y गुने 2y। अब देखिए मेरे बच्चे, ये भी क्या है मेरे बच्चे, ये भी एक प्रकार का व्यंजक है। अब इसको कैसे रिलेट करके आप गुना कीजिएगा, सो देखिए मेरे बच्चे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 9x है, यहाँ पर भी 9x है, यानी x दोनों में से, दोनों में गुना हो जाएगा, 9 × 18x²। बीच में प्लस है, प्लस है। अभी दोनों में y सेम है तो y² हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे बच्चे। 18y और देखिए मेरे बच्चे 18y और 2y कितना हो जाएगा, 18 × 36 गुना हो जाएगा। अभी देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्या हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं? आप बोलिएगा नहीं, काहे नहीं जोड़ सकते हैं मेरे भाई? इसलिए नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x² है, यहाँ पर y²। क्या है, यहाँ पर x² है, वहाँ पर y² है, इसलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को नहीं जोड़ सकते हैं। अब नहीं जोड़ेंगे तो दोनों को वैसा ही उतार देंगे, 18x² + 36y²। आपको क्या कर देना है, सेम टू सेम वही उतार देना है, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगला देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अगला है मेरे बच्चे, देखिएगा अगला है 2x गुने 4y गुने 3x गुने 12x।
अब देखिए मेरे बच्चे इतना लंबा सवाल है, तो आप इतने लंबे सवाल को आप कैसे जोड़ सकते हैं मेरे बच्चे। यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है और यहाँ पर एक्स है, लेकिन बीच में क्या है मेरे बच्चे, बीच में जोड़ है। बीच में क्या है, जोड़ है, ये याद रखिएगा। पहले आप ये दोनों का काम कीजिएगा, गुना है, एक्स में एक्स से गुना करेंगे मेरे बच्चे, एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर क्या है मेरे बच्चे, 3 है, तो 3 में कितना हो गया, 6 एक्स स्क्वायर हो गया। इसका गुण है कितना मेरे बच्चे, 4y लिख देंगे, बीच में प्लस है, कितना मेरे बच्चे, 12x। अब आपको पता होना चाहिए मेरे बच्चे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर सीधा सिंपल एक्स है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जोड़ सकते हैं। जी मेरे प्यारे बच्चों, आप नहीं जोड़ सकते। क्यों नहीं जोड़ सकते मेरे भाई, क्योंकि इसलिए क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर एक्स है। मैंने आप लोगों को समझाया मेरे प्यारे बच्चे, चर जहाँ पर समान हो, यहाँ पर 2 चर है, यहाँ पर 1 चर है मेरे बच्चे, जुटेगा नहीं जुटेगा, क्योंकि यहाँ पर पावर का फर्क है, यहाँ पर 2 पावर, यहाँ पर 1 पावर। समझ गए मेरे बच्चों को, मेरी बातों को। अब देखिए जब ये नहीं जुटेगा तो ये वैसा ही रह जाएगा, इसको छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। ये इतना क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 10वां देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 10वां में मेरे प्यारे बच्चों 19xy गुने 3xy माइनस 2z प्लस 4z, ये सब का मिश्रण है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए 19 तक ये दोनों में भी XY है, ये दोनों में भी XY, यानी XY स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, Y भी स्क्वायर और X भी स्क्वायर। समझ रहे हैं मेरी बातों को। और 19 में 3 से गुना हो जाएगा, 19 × 57, क्योंकि बीच में गुना का चिन्ह है। और देखिए घटाव का चिन्ह, घटाव का चिन्ह दे दीजिए मेरे बच्चे। यहाँ पर 2z है, यहाँ पर 4z है, 4 गो मेरे बच्चे, 4 गो z में से 2 गो z घट जाएगा। क्या गो z बचेगा मेरे बच्चे, 2 z बच जाएगा। उम्मीद है मेरे बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा मेरे बच्चे, तो घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं इस पर 1-2 वीडियो और बना दूंगा और आप लोग इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा मेरे बच्चे, इसको दोबारा देख लीजिएगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बीजीय व्यंजक को मैंने एकदम अच्छी तरह से पढ़ाया है, आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों।